माता रेणुका का मस्तिष्क कटवा दिया और पुत्रों को कहा गया, सबने मना कर दिया कि हम अपनी माँ की हत्या करेंगे तो हमसे बड़ा पापी कौन होगा। मेरे पिता मुझे मार देंगे और मारने के बाद मेरी माँ को भी मार देंगे और मैं ही एक ऐसा इनका पुत्र हूं जो संजीवनी विद्या जानता हूं। क्या जानता हूं? संजीवनी विद्या। परशुराम जी ने अपना परसा उठाया। जब ऋषि दंडनी कहने लगे, पुत्र बताओ आपको क्या चाहिए, आप बहुत बलशाली और बहुत बुद्धिमान और बहुत लज्जावान हो। उन्होंने कहा, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो अपनी संजीवनी विद्या से हमारी मां को पुनः जीवित कर दो। भक्तों, परशुराम जी अपने पिता के द्वारा अपनी मां को पुनः संजीवनी विद्या से जीवित करा लेते हैं, लेकिन उन्हें पाप लग गया। कौन सा पाप लगा? मात्र हत्या का पाप लग गया। मात्र हत्या का जब पाप लगा, श्राद्धे मात्र हत्या का जब दोष लगा तो भक्तों उस दोष को उतारने के लिए नारद आदि ऋषियों के पास गए और पूछा, अगर मैंने मां की हत्या की है और जीवित भी कर दिए पुनः संजीवनी विद्या से, लेकिन इस दोष से मुक्त कैसे? तब भक्तों नारद मुनि उन्हें उपाय बताते हैं। जो आज के भक्त है ना, जो कावड़ लेने जा रहे हैं हरिद्वार प्रयागराज, जहां भी जा रहे हैं, ये सब अपनी अपनी पत्नियों को लेके जाते हैं, माताओं को कोई नहीं लेके जाता। ये श्रवण कुमार नहीं, ये कलयुग के श्रवण कुमार हैं। चेंज हो गया है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर गए थे, लेकिन आज के श्रवण कुमार हैं सिर्फ पत्नी को लेके जा रहे हैं। हम दो, हमारे दो, दोनों बच्चे, पति और पत्नी और दोनों बच्चे, बस। ध्यान से सुने भक्तों, संसार में सबसे पहले कावड़ कौन लेके आया? बताओ। इस संसार में सबसे पहले कावड़ कौन लेके आया? जोर से बोलो। गलत। सबसे पहले श्रवण कुमार जी कावड़ लेके नहीं आए मेरी मां। इस संसार में सबसे पहले परशुराम जी लेके आए हैं। कौन लेके आए हैं? परशुराम जी। जब नारद मुनि ने बताया तुम्हें कावड़ लेके आनी है और तुम्हें भगवान शिव ही भावों मेट सकई त्रिपारी, आपके पापों को भगवान शिव मिटा सकते हैं जो आपके गुरु हैं। आपके गुरु के अलावा आपके पापों को कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए भक्तों, परशुराम जी संसार के सबसे पहले कावड़िए हैं जो कावड़ लेने गए हैं, हरिद्वार गए हैं, भगवान का तप किया है और वहां पर से कावड़ जल लिया है और उस जल को लेकर आ रहे हैं। और सबसे पहले भगवान शिव को स्नान कराया और स्नान कराने के बाद भगवान शिव ने कहा, इसमें से जो एक पात्र बच गया उस पात्र से अपनी मां को स्नान कराओ। कभी भी जो कावड़ लाने वाले हैं, ध्यान से सुने, ये डायरेक्ट भगवान शिव पे चढ़ा देते हैं। अच्छी बात है, चढ़ाना चाहिए क्योंकि शिव के लिए, लेकिन उसमें से क्या आज तक कोई ऐसा कावड़िया है उसमें से जल निकाल करके अपने माता पिता को भी स्नान कराता हो? बताओ। नहीं कराता ना। मात्र पित्र चरण कमलाभ्याम नमः। माता पिता के चरण, जो भगवान शिव को तो कावड़ चढ़ा रहा है, लेकिन आज तक उस कावड़ के जल से
अपनी माता पिता को स्नान नहीं कराता है। भगवान शिव महापुराण के अंदर पार्वती रुद्रखंड के अंदर कहते हैं, पार्वती जो व्यक्ति मुझे जल चढ़ाता है लेकिन अपनी माता पिता की बिल्कुल भी स्नान सेवा नहीं करता, उसका जल चढ़ाना बेकार हो जाता है। ऐसे तो पूरा कैलाश पर्वत मुझ पे जल चढ़ा रहा है, पूरी गंगा मुझ पर बैठी हुई है, लेकिन उसके पुत्र को भी पाप भुगतना पड़ा था। गंगा पुत्र भीष्म को भी पाप भुगतना पड़ा था। इससे मुक्ति कैसे हो? पुत्रों की मुक्ति कैसे होगी? आपकी मुक्ति कैसे हो? मैं निवेदन करूंगा, जो भी कावड़ लेने जाते हैं तो 2 पात्र आते हैं कावड़। कितने पात्र आते हैं? 2। एक पात्र शिव को चढ़ाएं और एक पात्र अपने माता पिता को स्नान कराएं, अपने बुजुर्गों को स्नान कराएं। ध्यान रख लेना, उससे बड़ा संसार में कोई श्रवण कुमार नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, उससे बड़ा कोई श्रवण कुमार नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से प्यारे। भगवान से कहना है कि प्रभु जिस प्रकार आपने परशुराम पर दया की, परशुराम पर आपने अनुग्रह किया, उसी प्रकार से प्रभु मेरे ऊपर आप अनुग्रह कीजिए। भगवान से कहना है, दोनों हाथ उठाओ। दरबार आया, बना लो दास मुझे को भी, बना लो दास मुझे को भी, यही आचार्य आया हूँ।